जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 15 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आकर पहुँच सके और आप वीडियो को देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, सर्वप्रथम कहाँ पर अंधे बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो कहाँ की गई थी? हेली में। हेली कहाँ है? पेरिस में 1784 ईस्वी में की गई थी। देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का है, 10 इकाई 10 दहाई 10 सैकड़ा किसके बराबर है? तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे हम लगाते हैं, 10 इकाई में 10 गुणे 1 करते हैं। 10 इकाई में क्या होता है? 10 गुणे 1। और 10 दहाई में होता है 10 गुणे 10। और 10 सैकड़ा में होता है 10 गुणे 100 होता है। अब इसको आप जोड़ लीजिए। अब 10 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 आप लिख लीजिए। और 10 गुणे 10 करेंगे 10 दहामा 100 हो जाएगा। और 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 0 आएगा, 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह 1110। तो 10 इकाई 10 दहाई 10 सैकड़ा जो है 1110 के बराबर होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, आप ध्यान से पढ़िए, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष बात कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के, देखिए तो इस कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा है, ये उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो 9 है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न पूछा गया था, जिस शिक्षा का स्थान समय पाठ्यक्रम निश्चित होता है वह कौन सी शिक्षा होती है? तो वह औपचारिक शिक्षा होती है। और जिसका पाठ्यक्रम निश्चित ना हो, समय निश्चित ना हो, वह कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। और देखिए छठा जो प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास है। सातवां क्वेश्चन देखिए, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, यह 2 धातुएं हैं, तो यह जो है 2 धातुएं कौन कौन सी हैं? तांबा और टिन है। तो तांबा और टिन से जो है कांसा मिश्र धातु बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण शिक्षा को शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो विश्व भारती है। और 9वां क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। और 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, तो यह लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 12वां क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां देता है किसके लिए दिया जाता है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला क्वेश्चन, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? तो पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है। और 14 क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो समाज का होता है। और देखिए 15वां प्रश्न, लेव वागोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। और 16वां क्वेश्चन देखिए, भुट्टे की खीर खाद्य पदार्थ किस राज्य संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, यह क्या है बताइए? तो जो इसका उद्देश्य है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां जो प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे माना जा सकता है? तो परिवार को माना जा सकता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो जियो बोर्ड जो है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, ठीक है। और देखिए जो 20वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। और 21वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक कोशिकीय जंतु है, तो एक कोशिकीय जंतु कौन कौन है? अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। और देखिए जो 22वां प्रश्न है,
चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। और देखिए 24वां जो प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं? तो ओरछा अभ्यारण्य को कहते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना कब आरंभ की गई? दिसंबर 2004 में आरंभ की गई। 26वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन से संबंधित हैं? तो सक्रिय खोजबीन से कौन संबंधित है? तो जीन पियाजे संबंधित हैं। शक्ति का मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु है? तो भारत की राष्ट्रीय जो विरासत पशु है हाथी है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 29वां प्रश्न पूछा गया था, पूर्ण से, यहाँ ना पूर्ण है, पूर्ण तो पूर्ण से अंश की ओर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण जोर देता है? तो शिक्षण में जो सूक्ष्म शिक्षण होता है कौशल पर जोर देता है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो किसके द्वारा की गई थी? जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। और 32वां जो प्रश्न है, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जाता है, यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां जो प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और 34वां जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। और देखिए जो 35वां प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करते समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मनोविज्ञान है? तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 37, ऐसे परिवार जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, दादा दादी निवास करते हैं वह परिवार कहलाता है। तो वह परिवार क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार कहलाता है। 38वां क्वेश्चन देखिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है? एकाधिक मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाता है। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, मैडम चाय खाती हैं, वाक्य कैसा है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है? गलत है। और देखिए जो 41वां प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें बचाती है, किससे बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। 42वां क्वेश्चन देखिए, नींबू वर्गीय फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और 43वां प्रश्न, क्यूसेक प्रयोग में किया जाता है? क्यूसेक प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? जल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। और 44 क्वेश्चन, BCG का टीका लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है। 45वां प्रश्न, BOD द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण मापा जाता है। और जो लास्ट प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक में जो है कर्मधारय समास है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 15 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।